Hello everyone, this is Manya Agrawal and a hearty welcome to my channel. आज इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सो लेट्स गो। व्हाट आर आर्टिकल्स? A, N and the are three articles used before nouns and pronouns. सो अब देखते हैं कि A, N और the बेसिकली कहाँ यूज होते हैं। N इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड साउंड्स ऑफ वाउल्स। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था, किसी और चैप्टर की वीडियो में, कि A और N हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने आपको विद एग्जाम्पल्स उसको एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको याद होगा। और हम अब N का यूज़ कैसे करते हैं, सिंगुलर जितने भी नाउन्स हैं हम उनके आगे करते हैं और वाउल्स के साउंड्स के आगे करते हैं। वाउल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड अगर इन वाउल्स से स्टार्ट हो रहा है तो हमने उसके आगे एन लगा दिया। जैसे मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल वाउल से स्टार्ट तो हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको बोल कर देखते हैं तो उस वाउल की साउंड आनी चाहिए। जैसे एप्पल बोला मैंने, तो फर्स्ट जो लेटर है उसकी साउंड क्या है? ए किसकी साउंड होती है? ए की साउंड है, मतलब वाउल की साउंड आ रही है, इसलिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे? एन एप्पल। और एप्पल बोला है मैंने इसलिए लगा रहे हैं, एप्पल्स बोलते तो नहीं लगाते, क्योंकि एप्पल क्या है? सिंगुलर है और एप्पल्स क्या है? प्लूरल है। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब ए इसका ऑपोजिट होता है, होता तो वो सिंगुलर के साथ ही यूज है, लेकिन साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स के आगे भी हम उसको यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सारे अल्फाबेट्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर। जैसे मैंने कोई वर्ड बोला, मैंने बोला बेर, BEAR, बेर, भालू। तो अब जब मैं बेर बोल रही हूँ तो साउंड किसकी आ रही है? भ की। भ किसकी साउंड होती है? बी की। बी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इसके आगे अ लगाएंगे, अ बेर। और हम एन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि कॉन्सोनेंट नहीं है। और हम द क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि द बेसिकली तो किसके आगे यूज होता है? सिंगुलर और प्लूरल के आगे यूज होता है, लेकिन हमने ए क्यों लगाया? क्योंकि वो सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। द इज यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और द का यूज हम दोनों सिंगुलर और प्लूरल के आगे हम कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन द के बहुत सारे यूजेस होते हैं और सारे यूजेस को हमको समझना भी है और लर्न भी करना है। सो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। Now look at the figure on the screen. There are two types of articles. There is a flow chart indicating that there are two types of articles, indefinite and definite. Articles basically तीन ही होते हैं, a, n and the, लेकिन आर्टिकल्स के पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल जिनमें आते हैं ए एंड एन, और डेफिनेट पार्टिकल्स जिनमें आते हैं द। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे रेफर टू एनी पर्सन, थिंग और एनिमल। वो किसी भी पर्सन, थिंग और एनिमल को रेफर करते हैं, उनके आगे लगते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं द को? क्योंकि द हमेशा किसी स्पेसिफिक नाउन के आगे ही लगता है, किसी भी नाउन के आगे नहीं लग जाता। जब हम आगे इसका यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल अ काउ, अ यूनिफॉर्म, अ मशीन। हमने इनके आगे अ लगाया है। पहली बात तो ये सारे सिंगुलर हैं, और सेकंड थिंग, इन सबको जब हम बोलेंगे तो किसकी साउंड आएगी? कॉन्सोनेंट की। काउ, क किसकी साउंड है? कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने इसके आगे अ लगाया है। यूनिफॉर्म शुरू तो वाउल से हो रहा है, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म बोलते हैं तो किसकी साउंड आती है? य की साउंड आती है, इसलिए इसके आगे हमने अ लगाया है। एंड सेम विद मशीन। यूज ऑफ एन, फॉर एग्जाम्पल एन इंक पॉट, एन एग, एन आर। इंक पॉट जब हम बोलते हैं तो आई की साउंड क्या होती है? ई की साउंड आ रही है, और ये वाउल की साउंड है, मतलब इसके हम आगे क्या लगाएंगे? एन, और ये सिंगुलर भी है। फिर आता है एग। एग जब हम बोलते हैं तो भी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, और ये सिंगुलर है, इसके लिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? एन लगाया है। अब आप सोचो कि आर के आगे एन क्यों लग रहा है? क्योंकि जब हम आर बोलते हैं तो आ की साउंड आ रही है, एच इसमें साइलेंट होता है, आ की साउंड आ रही है। आ किसकी साउंड है? वाउल की साउंड है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है।
और एक आर है, 1 घंटा है, सिंगुलर है इसलिए भी। ओके, यूजेस ऑफ द, we use the to refer to a noun that has already been mentioned। जैसे कि कोई भी पैराग्राफ्स होते हैं या कोई भी सेंटेंसेस होते हैं बहुत सारे, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस में, बहुत सारे पैराग्राफ्स में एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है, जो मेन लाइन होती है, जो मेन नाउन होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वंस लिव्ड अ वुमन, द वुमन वॉज पुअर। मतलब इस वाले में सेंटेंस जो है ये दो हैं और इसमें एक वुमेन की 2 बार बात हो रही है, एक औरत की 2 बार हम बात कर रहे हैं और सेम औरत है, इसलिए हमने पहले क्या लगाया, देयर वंस लिव्ड अ वुमन। वहाँ पहले एक बार की बात है, वहाँ पहले एक औरत रहती थी। द वुमन वॉज पुअर। अब हमने यहाँ पर द क्यों लगाया है, क्योंकि सेम औरत की, सेम वुमन की हम बात कर रहे हैं कि वो गरीब थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपीटेड जो है नाउन, जो नाउन हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं वो दोबारा आ रही है ना, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगाया है, द लगाया है। सेकंड एग्जाम्पल सेम है, ही हैज़ 2 kids, अ बॉय एंड अ गर्ल। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। द बॉय इज 3 एंड द गर्ल इज 5। अब लड़का लड़की की बात हो रही है, मेन है ये दोनों नाउन, और लड़की के दोबारा से बात हो रही है लड़के के बारे में कि लड़का 3 साल का है, और लड़की के बारे में भी दोबारा से बात हो रही है कि लड़की 5 साल की है, इसलिए हमने द बॉय और द गर्ल लगाया है। पहले अ बॉय और अ गर्ल लगाया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि लड़का लड़की मेन वर्ब है। अब जब दोबारा ये रिपीट हुए, दोबारा मेंशन हुए ये सेम सेंटेंस में या सेम पैराग्राफ में, तो हमने द लगाया है क्योंकि पहले से ही मेंशन है, ये रूल होता है, इसलिए हमें द लगाना ही पड़ता है। मतलब जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे मैं हूँ और मैंने किसी रीता को बोला किसी चीज़ के बारे में, जैसे मैंने रीता को बोला सीमा के बारे में, और सीमा हमारी फ्रेंड है, तो मतलब रीता जानती है कि सीमा कौन है ना, लेकिन नेम्स के आगे हम द नहीं लगाते। जैसे मैंने बोला रीता को कि एप्पल्स जो तुमने कल खाए थे वो तुम कहाँ से लाई थी, मतलब वो जो लिसनर है, रीता है जिसको मैं बोल रही हूँ, उसको पता है उन एप्पल्स के बारे में। तो जब लिसनर को पहले से ही पता होता है उस नाउन के बारे में, तो क्या होता है, उस नाउन के आगे भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल्स दैट यू बॉट येस्टरडे वर रॉटन। जो एप्पल्स तुम कल लाए थे, मतलब उस जो लिसनर है उसको पता है, क्योंकि वो एप्पल्स वो लिसनर ही लाया था, वो खराब थे, इसलिए हमने द एप्पल्स लगाया है। डिड यू पुट अवे द कीज सेफली। क्या तुमने कीज को, चाबियों को सेफली रखा था, मतलब लिसनर से हम बोल रहे हैं, अब लिसनर ने ही रखा था, मतलब लिसनर जानता था कीज के बारे में, है ना, इसलिए हमने कीज के आगे क्या लगाया है, द। We use the to refer to a noun that we know that the listener knows. We use the with adjectives in the superlative degree. जब हम आगे adjectives पढ़ेंगे तो उनमें 3 डिग्रीज होती हैं। आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा ये, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो जो लास्ट मैंने बोला बेस्ट, सबसे ज़्यादा, है ना, वो कौन सा होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। नीचे हम फॉर एग्जाम्पल, द हाइएस्ट माउंटेन, द हाइएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई माउंटेन ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसके आगे भी क्या लगाया है, द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग, उससे ऊंची कोई बिल्डिंग ही नहीं है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है, द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। We use the with the names of mountain ranges, rivers, seas and oceans. हम mountain ranges, rivers, seas और oceans के names के आगे हम द लगाते हैं। The Himalayas mountain range है, the Arabian Sea क्या है, sea है ना, ऐसे सारे जितने भी rivers हैं और माउंटेन रेंजेस है, सीज है और ओशंस है, उनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। जैसे दी इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन नाम है ना ओशन का, इसलिए।
We use the when we refer to things that are unique. जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं, मतलब एक ही होती हैं, और है ना, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मून, मून एक ही है. द सन, सन भी एक है. द अर्थ, अर्थ भी एक है. तो जितनी भी चीज़ें यूनिक होती हैं, एक होती हैं, हम उनके आगे भी द लगाते हैं. We use the before a singular countable noun when it represents the whole class it belongs to. The dog is a faithful animal. मतलब जैसे डॉग है तो डॉग किसी पर्टिकुलर डॉग का नाम नहीं ले रखा, डॉग है. जैसे कॉमन नाउन्स होता है, हमने नाउन्स में पढ़ा था, वैसे ही. तो अब डॉग क्या है, वो सारे डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग्स तो बहुत सारे होते हैं और सारे ही डॉग्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो एक डॉग रिप्रेजेंट कर रहा है. द बनियन ट्री इज़ ह्यूज, मतलब जितने भी बनियन ट्रीज हैं सारे ह्यूज होते हैं. और यहाँ पर एक बनियन ट्री की बात हो रही है जो सारे बनियन ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन्स, है ना. सिंगुलर नाउन्स हमने पढ़ा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाउन्स के वीडियो का लिंक दे दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए ये नाउन्स होते कौन से हैं. सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, एक नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नाउन जो एक हो और जिसको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे एक डॉग है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो सारे डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसके आगे द लगा है. बनियन ट्री है, एक है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट सारे बनियन ट्रीज को कर रहा है, इसलिए उसके आगे द लगा है. We use the before uncountable nouns that have been made particular. For example, I drank the milk that you had kept in the kitchen. मैंने वो दूध पिया था जो तुमने किचन में रखा था. मतलब दूध के बारे में बात हो रही है, लेकिन दूध कौन सा, वो पर्टिकुलर मिल्क के बारे में बात हो रही है जो उस इंसान ने किचन में रखा था. मैंने वो दूध पिया. सेकेंड एग्जाम्पल, द वुड यूज्ड बाय द कारपेंटर वॉज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. अब यहाँ पे उस वुड की बात हो रही है जो कारपेंटर ने यूज़ की. वुड तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेन जो वर्ब है वो वुड है. उसके आगे हमने द इसलिए लगाया है क्योंकि वो पर्टिकुलर वुड कारपेंटर ने यूज़ की. We use the before the names of inhabitants of various countries. For example, the French are known for their style and manners. हम द उन लोगों के आगे लगाते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं. जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें क्या बोलेंगे, इंडियंस बोलेंगे, तो इंडियंस के आगे भी द लगेगा. ठीक है. ऐसे ही जो लोग फ्रांस में रहते हैं उन लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, जो जापान में रहते हैं उन लोगों को जापानीज़ बोलते हैं, जो चाइना में रहते हैं उन लोगों को चाइनीज़ बोलते हैं. इन सब के आगे द लगता है, और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं. अब एग्जाम्पल है द फ्रेंच आर नोन फॉर देयर स्टाइल एंड मैनर्स. तो जो लोग फ्रांस से हैं उनको हम फ्रेंच बोलते हैं, तो वो लोग किसके लिए जाने जाते हैं, उनके स्टाइल और मैनर्स के लिए, इसलिए हमने इसके आगे द लगाया है. और सेकेंड एग्जाम्पल है द जापनीज़ वर्क हार्ड. जापनीज़ जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, जापान के होते हैं, तो वो बहुत कठिन काम करते हैं, मतलब मेहनत ज़्यादा करते हैं. ऐसे ही तो इंडियंस आर ब्रेव, मैंने खुद से बनाया है, इंडियंस आर ब्रेव. तो जो इंडिया के लोग हैं वो ब्रेव हैं, है ना. और इंडिया के लोग इंडियंस हम उनको बोलते हैं, और वो पर्टिकुलर किसी कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए उनके आगे द लगा है. We do not use the with. अब हम उन नाउन्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके आगे हम द नहीं लगाते. द नेम्स ऑफ मोस्ट माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स के नेम्स हैं उनके आगे हम द नहीं लगाते. जैसे माउंट एवरेस्ट है तो हम कभी भी द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे. माउंट किलिमंजारो, उसके आगे हम कभी द नहीं लगाएंगे. और जितने भी बाकी माउंटेन्स हैं उनके नाम के आगे हम द नहीं लगाएंगे. नेम्स ऑफ सिटीज़, न्यूयॉर्क, दिल्ली, न्यू दिल्ली, इन सारी सिटीज़ के आगे भी हम द नहीं लगाते. ठीक है.
नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, उन सब के नेम्स के आगे हम द नहीं लगाते। अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक चॉक एंड शुगर, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे भी हम क्या नहीं लगाते, द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ स्टैचू आउट ऑफ चॉक। हम चॉक्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो चॉक पाउडर होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम चॉक्स के पीसेस को काउंट कर सकते हैं, लेकिन चॉक पाउडर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसके आगे कभी भी द नहीं लगेगा। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके आगे भी द नहीं लगता। जैसे टू मच शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, शुगर वी कैन नॉट काउंट शुगर, दैट्स वाई इसके आगे भी हमने द नहीं लगाया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे द नहीं लगाते। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाउन्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक दे दूंगी, सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो, और आपको जितने भी ये नाउन्स के टाइप्स हैं वो आपको समझ आ जाएं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेसिकली वो नाउन्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, एडवाइस, इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं इनके आगे हम द नहीं लगाते। मैनी प्रोवर्बियल फ्रेजेस, जैसे मुहावरे होते हैं ना, उनके भी आगे हम जैसे द नहीं लगाते। जैसे टिट फॉर टैट, तो ये बेसिकली इनके आगे नहीं लगता द, और ये आपके इतना नहीं आता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो आप इनके आगे द नहीं लगाओ। बाय लैंड, बाय बस, एट होम, इन हैंड, एट्सेट्रा। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बस से आया हूँ, बाय बस, बाय द बस नहीं होगा कभी भी। इन हैंड, इन द हैंड कभी भी नहीं होगा। एट होम, एट द होम कभी भी नहीं होगा। बाय लैंड, बाय द लैंड कभी भी नहीं होगा। तो ये फ्रेजेस ऐसे ही रहते हैं, बाय लैंड, बाय बस, एट होम, इन हैंड, और इनके आगे हम द नहीं लगाते। सम मटीरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, पेपर, एट्सेट्रा, कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, पेपर, ऐसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं इनके भी आगे हम द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, द ब्राइड्स ज्वेलरी वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो दुल्हन है उसकी ज्वेलरी गोल्ड से बनी थी, इसके आगे हमने द नहीं लगाया क्योंकि ये क्या है, मटेरियल है, इसके आगे हमने द नहीं लगाया। द फ्लावर्स वर मेड ऑफ पेपर, पेपर से बने थे फ्लावर्स, और पेपर के आगे भी द हमने नहीं लगाया। द नेम्स ऑफ गेम्स एंड लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, गेम्स हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, गेम्स और लैंग्वेजेस के आगे भी हम द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोलना सीख रहा हूँ, तो इसके आगे हमने द फ्रेंच नहीं लगाएंगे हम। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, आई प्ले द क्रिकेट नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट एक गेम का नेम है। ऐसे ही I am doing the work of the English, द इंग्लिश सब्जेक्ट भी है ना इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ, ऐसे ही आई एम डूइंग माई वर्क ऑफ द मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट्स के आगे भी हम द नहीं लगाते। और जितने भी नाम होते हैं, जैसे जितने भी नाम हैं नॉर्मली, जैसे हम लोगों के नाम हो गए, जितने पर्सन के नाम हो गए, एनिमल्स के नाम, इनके आगे भी हम द नहीं यूज़ करते। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द यूजेस ऑफ ए एन एंड द, और द का यूज़ ज़्यादा आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि थोड़े ज़्यादा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। और मैं आपको नाउन्स चैप्टर पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि नाउन्स पर कुछ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है इस चैप्टर में, तो आपको वो उससे समझ आ जाएंगे। एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। And that's the end of the chapter. I'll be back with a new video, with a new chapter, with a new topic and some new ideas. Till then, take care and bye bye.